पुनः नमस्कार करती हूँ और इस सभागार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुखद सांझ में यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमें अपने यादों में आबाद रखना हमें अपने यादों में आबाद रखना बहुत याद आएंगे, हमें याद रखना। ये पंक्तियां हैं पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की। इनकी पंक्तियों से हम आज उन्हें याद कर रहे हैं और आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम उन्हें यहाँ अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए उपस्थित हैं। पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने लखनऊ को जिस नजर से देखा और शब्दों में उकेरा, वैसा किसी और ने नहीं किया। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती अमिता दुबे जी आ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया। वे लखनऊ पर इस कदर फिदा थे कि लोग उन्हें लखनऊ का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया भी कहते थे। लखनऊवा नफासत उनके मिजाज और लेखन दोनों में झलकती है। उन्होंने न सिर्फ लखनऊ के बसने का सिलसिलेवार इतिहास लिखा, बल्कि लखनऊ के सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व का भी बखान किया। विश्व में लखनऊ को अलग पहचान दिलाने वाली इसकी गंगो जमनी तहजीब को अवध की धरोहर के साथ साथ भाईचारे की जो मिसाल थी, आधुनिकता और स्वार्थ की राजनीति के चलते सनय सनय विलुप्त प्राय हो चुकी थी। पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने अपनी खोजों के आधार पर सप्रमाण यहाँ की तहजीब लखनऊ के गली मोहल्ले, कूचे के पते तक गिना डाले। छोटे से बड़े हर शायर, हर हस्ती पर किताबें लिख डाली। योगेश जी ने अखबारों, रेडियो, टेलीविजनों, सांस्कृतिक मंचों पर लखनवी तहजीब की चर्चा करके फिर से इसे जीवित कर दिया। इसके ऐतिहासिक महत्व का ज्ञान लोगों को कराया। लखनऊ और लखनवी तहजीब से इस मोहब्बत के कारण ही योगेश जी लखनऊ और इसकी तहजीब की पहचान बनने के साथ साथ अवध के इतिहासकार भी बन गए। वे सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, बल्कि साहित्य की हर विधा में उनकी लेखनी ने उसे लालित्य से सजाया। उनकी किताब लखनऊ सदियों का सफर लखनऊ के प्रामाणिक इतिहास तथा इसकी विशेषताओं को बताने वाला दस्तावेज है। सुमनहार भजन संग्रह है तो इंद्रधनुष दिल की गहराइयों से निकले हुए गीतों का खजाना है। अवध और लखनऊ के भाईचारे की संस्कृति, शराफत, इंसानियत, नफासत की तहजीब को हिफाजत रखने के साथ संभाल कर रखने और अपने जीवन में ढालने के लिए श्री योगेश प्रवीण जी का साहित्य सदैव ही हम सबका प्रेरणा सूत्र बना रहेगा। वे इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे कि दर्जनों पुरस्कार भी उनके व्यवहार में अहंकार को स्थान नहीं दे पाए। अब वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी किताबें वह जरिया है जिससे आने वाली पीढ़ियां लखनऊ और अवध के इतिहास को जान सकेंगी। उनका एक प्रसिद्ध शेर लखनऊ से उनकी कितनी मोहब्बत है ये बयां करता है कि लखनऊ मेरे शहर मेरे शहर मेरे शहर, लखनऊ मेरे शहर मेरे शहर मेरे शहर, अदब की फन की अंजुमन है जहाँ आठों पहर, हर एक रंग में तू मीर है ऐ जाने जिगर, तेरे बगैर जिंदगी में कुछ नहीं बेहतर, तेरे बगैर जिंदगी में कुछ नहीं बेहतर। ऐसे महान शख्सियत को आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। बड़े गर्व का विषय है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्ष जो कर रही हैं श्रीमती अमिता दुबे जी, मैं बड़े आदर से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
एक बार जोरदार तालियां मैम के स्वागत में। निश्चित तौर पर इतने कम समय में मैम आपकी उपलब्धियां नहीं गिना सकती, ये तो सत्य है। आप सरल व्यक्तित्व की धनी हैं, हिंदी एवं अवधी भाषाओं की लेखिका हैं। डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की प्रमुख रचनाओं अपराजिता और पीली कोठी सहित लगभग उनके संपूर्ण साहित्य सृजन को एक सूत्र में पिरोकर सृजन के सोपान नामक पुस्तक की रचना की, जिसका विमोचन स्वयं योगेश जी के जन्मदिन पर उन्होंने किया था। आपको ही पढ़ने से योगेश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व सामने आ जाता है। आपकी कविताओं और कहानियों को उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी एवं पंजाबी आदि भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। मैम, हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें गर्वान्वित कर रही है। एक क्षण के लिए पूनम जी से कहता हूँ कि जस्टिस राघवेंद्र कुमार थोड़ी देर में पहुँचेंगे। विद्या बिंदु सिंह जी के लिए गाड़ी भेजी जा रही है, उनकी कुछ तबीयत अस्वस्थ हो गई है, आएंगी ज़रूर, चाहे वो 10 मिनट के लिए आएँ। और इसके साथ ही हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हमारे आदरणीय गुरु निर्मल कुमार जी हम लोगों के बीच हैं। आप लखनऊ में वरिष्ठ नागरिकों की बहुत बड़ी संस्था चला रहे हैं, 95 वर्ष के आप हो चुके हैं। और आप इस अवस्था में भी आप देखिए कि आप ताली बजा के नृत्य भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं और अनवरत घंटों बोल भी सकते हैं। हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, अनिल जी मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य एक सर्जन और एक लोगों के इलाज करने वाले का हृदय इतना कोमल हो कि उसके हृदय से कविता उपजे और ऐसी कविताएं उपजें जो ग्रंथ बन जाए, साहित्य बन जाए और उन्हें एक डॉक्टर के साथ साहित्यकार, और वो भी प्रदेश में ही भारत का माना जाना वरिष्ठ साहित्यकार बना दे। तो डॉक्टर अनिल त्रिपाठी का जोरदार स्वागत। और आप बहुत हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में मैं आपको बताऊं कि जहां बेड्स हैं, ये हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं और डॉक्टर साहब वहाँ पर गरीबों को जो आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या डेंगू हो गया या कुछ हो गया, ऐसे बच्चे गरीब बस्ती के अगर आते हैं तो उनको भर्ती करके उनका इलाज करते हैं और एक पैसा भी नहीं लेते। ये साहित्यिक गोष्ठी हर बृहस्पतिवार को आदर्श साहित्य परिषद के नाम से आयोजित करते हैं, जिसमें योगेश जी भी अक्सर जाया करते थे। और लखनऊ के सभी विद्वान कवि जितने हैं विद्वजन वहाँ पर जाते हैं, महिलाएं पुरुष सभी। हमारे बीच शिवभजन कमलेश जी जो हैं वो हिंदी की एक जानी मानी हस्ती हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और मैंने सभी मंचों पर आपको देखा, आप हमारे काव्य मंच पे भी आए हैं। योगेश प्रवीण जी के काव्य मंच को हमारी पूनम जी संचालित करती रही हैं, निवेदिता जी बैठी हैं, हिंदी की जाने मानी हस्ताक्षर हैं वो निवी जी, वो खुद अपना पटल चलाने के साथ साथ और भाव कलश अपनी संस्था के साथ वो योगेश प्रवीण जी के प्रति भी इतनी आस्थावान थी कि वो उन्होंने काव्य मंच का सुधाराज बोधवी जी के साथ मिलकर 1 साल तक संचालन किया। तो इस साल के हमारे जो मुख्य कार्यक्रम 2 थे, एक योगेश प्रवीण जी के नाम से काव्य मंच, जिस पर हम लखनऊ और प्रदेश के कवियों को बुलाकर ऑनलाइन उनसे आपको रूबरू करवाते थे। और उसके बाद हमारी ये गीत संगीत प्रतियोगिता जो डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण गीत संगीत प्रतियोगिता के नाम से पूरे वर्ष भर चली। विगत वर्ष उसके पिछले वाले में हमने उनकी कहानियों पर शीर्षक आमंत्रित किए थे, कहानी प्रतियोगिता की थी और उनके ऊपर लेख आमंत्रित किए थे। इस बार उस गीत में ये था योगेश जी के लिखे गीत। योगेश जी ने जो गीत, गजल, भजन सुमन आर में लिखे,
या जो उन्होंने और अपने गीतों को इंद्रधनुष में जहाँ जहाँ भी उनके गीत हैं, उन्हीं गीतों में से गीत ले करके जिन लोगों ने उन गीतों को अपना सुर दे के गाया, वो हमारे बहुत प्रभावशाली कलाकार, मैं तो उनको ये कहता हूँ, आकाशवाणी के प्रूव्ड भी हैं ज़्यादातर उनमें। तो वो सब लोगों ने योगेश जी के इस कार्यक्रम में इतनी रुचि ली कि उन लोगों ने इसको एकदम रौनक बना दिया। शशि जी भी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। शशिश कुमार त्रिवेदी, अतुल जी भी बहुत जुड़े रहे योगेश जी से, और मेरे साथ हम और वो मिलके 1 और 1 11 बनकर योगेश जी के साथ रहते थे। तो बसीन जी भी हैं जो हमारे ग्रुप की एक के नवरत्नों में से एक हैं। बसीन साहब हमेशा भाग नहीं ले रहे थे, वो इनको बुलाया गया था। हमारे प्रतियोगिता के जजेज आशा श्रीवास्तव जी, जिनको आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, योगेश जी जिन्हें छोटी बहन सा मानते थे, और वो हमेशा अपना इनका यूट्यूब पे भी चलता है, भक्ति भजन गीत योगेश जी के खूब गाती हैं। तो ये हमारे उस गीत संगीत प्रतियोगिता की जज थी, निर्णायक में से एक थी। एक निर्णायक प्रतोष कुमार जी, जो योगेश जी के बहुत खास छोटे भाइयों में थे और बचपन से अपने उनके साथ योगेश जी के लगे थे। और जब योगेश जी कहीं पर इसी ऐतिहासिक इमारतों का चित्र लेने या देखने आ जाइए देखने, अपनी स्कूटर पर बैठा के उनको ले जाते थे और चित्र वो खींचते थे। और संदेश भेजा है संगीता श्रीवास्तव, जो एक जज थी, वो भी उनकी छोटी बहन की तरह, और उनकी जो सगी बहन मंजू हैं, उनकी खास बहुत बचपन से दोस्त थी, साथी थी। योगेश जी के घर परिवार में हर वक्त उनका आना जाना था। तो उन्होंने जो जुनून पिक्चर का गाना लिखा था योगेश जी ने, और श्याम बेनेगल के पिक्चर का, और यहाँ फिल्माया गया था माल में, आशा भोसले ने जिसे गाया था। उस गाने की धुन क्या होगी और किस तरन्नुम पे वो कैसे उसको चाहते थे, ये योगेश जी ने कुसुम, उनके संगीता जी और मंजू अपनी बहन से, इन लोगों से गनवा एक रफ धुन बनवा के भेजी ढोलक के साथ। खुद उन्होंने बजाया हारमोनियम, और वो धुन जो भेजी गई उसी को श्याम बेनेगल ने अप्रूव कर दिया और उसी पर वो गीत बना। तो वो संगीता जी भी आज नहीं आई हैं क्योंकि नोएडा में हैं। निर्मला कुमारी जी भी पिछली बार आई थी, उनका भी यही था कि वो भी कुछ सांस की तकलीफ है और नोएडा में हैं, नहीं आ सकती हैं। नेहा हमारे ग्रुप के नवरत्नों में एक है, वो स्विट्जरलैंड में है, उनके मम्मी पापा आ ही रहे होंगे क्योंकि जाम बहुत है हजरतगंज में, आज बहुत गाड़ियां हैं। मैं तो 3 बजे जब 2:30 बजे आया था तो ही कदर जाम था कि गाड़ियां निकल नहीं पा रही थी, तो बहुत लोग जाम में फंसे हुए हैं और वो भी आ रहे होंगे। नेहा वर्तिका ने भी इतना ग्रुप को प्यार करती है। नेहा वर्तिका ने पिछली बार स्विट्जरलैंड से आई थी तो ग्रुप ने शिरोज में उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में भी लगभग 50-60 लोग पहुँचे थे। सरसित जी भी थे, मनोज जी भी थे, आनंद जी भी थे, सभी लोग थे। और उन सब से बढ़कर मैं आपका एक आदरणीय जी परिचय करवाऊंगा। प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी जो हैं, आप परिचित होंगे, आकाशवाणी में रहे और गदर के निशान एक रूपक आपने लिखा था, योगेश जी से लिखवाया था और उसको आपने फिल्माया था, वो उसका वो किया था रिकॉर्डिंग, और वो अभी भी आता है हर जी। तो वो आप त्रिपाठी जी, मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप सबको, मैं अभी उनसे आग्रह कर रहा था आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आगे आ जाइए, पर वो इतने ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महान साहित्यकार होते हुए, वरिष्ठ लेखक होते हुए आपने तमाम अनगिनत पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, आप गोरखपुर के हैं और आपका बेटा जो देश के लिए शहीद हुआ, तो आप एक देश के लिए शहीद होने वाले महान भाव के पिता भी हैं।
उसका भी हम आप इसलिए आपका सादर नमन करते हैं जी। मुझे निर्देश मिला है हमारी मंच संयोजिका का कि आप अपनी बात बाद में कहेंगे, क्योंकि स्वरा को बिटिया को जाना है तो उसका कार्यक्रम तो गणेश और सरस्वती वंदना के कार्यक्रम पहले हो जाएंगे। हम अमिता जी को ही अपना मुख्य अतिथि और अपना अध्यक्ष और अपना संरक्षक सब मान लेते हैं, और वो एक ऐसी विशाल आत्मा है। मैं आपको बताऊं कि और इतनी ममता है, इतना उनके हृदय में स्नेह है योगेश जी के लिए कि मैं उनके सामने कहूँ या कहूँ तो मुझे खुद भी इसके लिए थोड़ा ये लग रहा है कि वो सोचेंगी। लेकिन मेरी उनकी मुलाकात हुई थी जब रकाबगंज में गेस्ट हाउस में उन्होंने एक बहुत शानदार फंक्शन कराया था योगेश जी के जन्मदिन पर, और 80वां या 81वां जन्मदिन था। और 81वें जन्मदिन पे आपने अपनी पुस्तक सृजन के सोपान का विमोचन भी वहाँ कराया था। और मैंने सृजन के सोपान की मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने फेसबुक पे इसकी समीक्षा भी लिखी थी कि इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो योगेश जी के भीतर समाया न रहा हो। इसमें ऐसा सब कुछ है जो योगेश जी के भीतर समाया रहा। सब लिख डाला आपने पीली कोठी, अपराजिता और यानी जो लखनऊ पे उनके अवधि इतिहास पे जितनी भी किताबें थी सबका आपने एक एक किताब का नाम लेकर उसका पूरा, और आपने उसमें जो मुख्य पात्र और मुख्य चरित्र थे उनका भी उल्लेख करते हुए इतनी सूक्ष्मता से और इतना बिल्कुल लिखा है कि एक एक लफ्ज उसका जो है वो पढ़ने वाला है। तो ऐसी महान विभूति आज हिंदी संस्थान की जिस पद पर उनको होना चाहिए था आज वो वहाँ हैं। लखनऊ का गौरव है, हिंदी का गौरव है। हिंदी संस्थान में हम लोग आज उन्हीं की छत्र छाया में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम उनका नमन करते हैं और अपनी संयोजिका का आदेश मानते हुए मंच छोड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, दीप प्रज्वल आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, आदरणीय गुरु जी, सरसित जी और नीता जी और हाँ प्रफुल्ल जी भी तो आएंगे, और डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी कृपया यहाँ आए। और मैम आप भी थोड़ा साथ में हाँ। हमारी मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती अमिता दुबे जी दीप प्रज्वलन कर रही हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री केसरन सर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि जी दीप प्रज्वलन कर रही हैं। बीच है और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, पुष्प समर्पित कर रहे हैं डॉक्टर श्री योगेश प्रवीण जी के चित्र पर। अब आप ऐसे फोटो ले सकते हो। उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस राघवेंद्र कुमार साहब का बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं। मैं चाहूँगा बैच लगाकर उनका। आज हम पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हैं।
मेरा निवेदन सभी से है जो सभागार में है, वे पुष्प अर्पित करके योगेश प्रवीण जी के का स्मरण करें। सब योगेश प्रवीण जी का स्मरण करें, उन्हें याद करें। और आज उनका जन्मोत्सव है और इस पुष्पार्पण से हम अपनी भाव सभी अपने हैं और ये अपनत्व का नाता योगेश प्रवीण जी के नाते से ही है। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर योगेश प्रवीण परिवार के बतौर संरक्षक के रूप में न्यायमूर्ति श्री राघवेंद्र कुमार जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आप सभी से निवेदन है कि पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की चित्र वहाँ भी है, दूसरे में भी आप माल्यार्पण कर सकते हैं। दो हाँ, यहाँ पे माल्यार्पण आप अपने पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब मैं जिन्होंने सबका परिचय दिया, परिचय के मोहताज नहीं है, पर एक औपचारिकता है कि मैं उनका भी परिचय और उनका आप सभी के बीच रूबरू हैं। ग्रुप के संस्थापक एडवोकेट के सरन सर को, जिन्होंने योगेश जी के सामने ही 2015 में यह ग्रुप बनाया और उनके निर्देश पर ये परिवार बतौर मुखिया चला रहे हैं। लगभग 800 से अधिक सदस्य उन्होंने इस परिवार में जोड़े हैं। पूरे देश और विदेश में फैलने को नहीं मिलता है। अवध और लखनऊ की गंगो जमनी तहजीब तथा डॉक्टर योगेश प्रवीण जी के साहित्य को संजोना, उनके जन्मदिन को जन्म जयंती के रूप में मनाना, निर्वाण दिवस को पुण्यतिथि के रूप में उनकी प्रतिमा लगवाने, सहयोगी सदस्यों को शील्ड देकर सम्मानित करना इस परिवार एवं संस्थापक श्री है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम सरस्वती वंदना से। तो सरस्वती पर्व कहें या जो भी कुछ हम श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की स्मृति में हम आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी सरस्वती वंदना उनको समर्पित है।
शारदा इतने सुरीले गीतों से माँ सरस्वती की वंदना कर रही थी श्रीमती शक्ति श्रीवास्तव जी। और अब हम भगवान गणेश की वंदना के लिए स्वरा त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि बच्ची के लिए आप जोरदार तालियों से उसका स्वागत और मनोबल बढ़ाएं। स्वरा त्रिपाठी। आशीर्वाद बड़ों का मिल रहा है बिटिया को। बहुत ही सुंदर और भाव विभोर करने वाला नृत्य हमारे बीच स्वरा त्रिपाठी। जोरदार तालियां एक बार और सभी की। इस कार्यक्रम का स्वागत किया जाए। मैं के सरन सर से आग्रह करती हूँ इस कार्यक्रम की अध्यक्ष
श्रीमती अमिता दुबे जी हैं। आदेश मानेंगे हम और सबसे पहले हमारे सबसे बड़े जो आशीर्वाद के हम सब के ऊपर जिनका आशीर्वाद है उनका स्वागत करते हैं। आप सभी की करतल ध्वनियों से आप सब स्वागत करें। के सरन सर माल्यार्पण कर रहे हैं और अंग वस्त्र उनके द्वारा पहनाया जा रहा है। कितना सुखद पल है ये। कार्यक्रम के अध्यक्षा मैम, अब हम सीरियल, कोई बात नहीं मैम, यहाँ सारे सर योगेश प्रवीण जी के परिवार के सदस्य ही हैं। उनका प्रेम है जो हम यहाँ सब एक साथ एकत्रित हैं। इस परिवार के संरक्षक के रूप में हमारे बीच जस्टिस राघवेंद्र सर हैं। सर ने माल्यार्पण और अंग वस्त्र पहना के उनका स्वागत किया है। मैं देखिए कह रही थी कि कितनी सरल और स्वभाव की व्यक्तित्व की धनी है हमारी मैम। उन्होंने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हुए भी अपना स्वागत और माल्यार्पण बाद में करने को कहा। आप सभी की तालियां। संस्थापक, उनका भी स्वागत होना है। इस परिवार के जो संस्थापक हैं श्री के सरन सर, मैं चाहती हूँ कि उनका सम्मान सरसी द्विवेदी जी आप आके माल्यार्पण और अंग वस्त्र दे करके स्मृति चिन्ह दे करके ये औपचारिकता पूरा करें। मैं स्वरा त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहूँगी क्योंकि वो बच्ची बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आई है। उसका नेक्स्ट प्रोग्राम उसके स्कूल में है, तो उसको अभी हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। स्वरा त्रिपाठी कृपया आप मंच पर आए। हाथों से स्वरा त्रिपाठी को स्टेट ड्रॉ सर्टिफिकेट।
एक और छोटी कलाकार बैठी हुई है जिसका नाम है डिमायरा तायल। बहुत ही अच्छी नृत्य करती हैं वो। तो नेक्स्ट प्रस्तुति उनकी होगी। डिमायरा तायल कृपया आप मंच पर आए बेटा। करेंगी ये शिव तांडव। बेटा इधर घूम जाओ, बेटा इधर इस साइड।
के सरन सर द्वारा इतना प्यारा आशीर्वाद बिटिया रानी को। आइए अब हम सर जो भी अभी आपको बुलाते हैं। अगली प्रस्तुति जो बहुत ही खास है, आप कुसुम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ कि मंच पर आप आए। आप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। आप अनाउंसर हैं ऑल इंडिया रेडियो में, ग्रेडेड सिंगर हैं आकाशवाणी लखनऊ, दूरदर्शन एवं संस्कृति विभाग में। आप देश ही नहीं बल्कि विदेशों जैसे फ्रांस, चीन, कंबोडिया आदि अनेक शहरों में के प्रतिष्ठित मंच पर अपना कार्यक्रम दे चुकी हैं। चैत से फागुन तक के लोकगीत लगातार 6 घंटे गाकर मार्वल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। डिमायरा बेचा का ध्यान रखिएगा। स्वरा त्रिपाठी चली गई हैं क्या? अच्छा, सर आपने सर आपकी जोरदार तालियां बच्चों के लिए उत्साह का काम करती हैं। बेटी आपके पास एक भूल हो गई है। आपकी जो शीट थी वो इन लोगों ने स्वरा को दे दी है और स्वरा की शीट आपके पास आ गई हैं श्रीमती कुसुम वर्मा जी से एक खूबसूरत गीत। और आज हमारे अति प्रिय आदरणीय पद्मश्री दाऊ जी की जयंती हम सब मिलकर यहाँ मना रहे हैं। जब वो थे तो वो खुद ही आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते थे, हम सबको बुलाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो खुद भी हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और हम सब उनके इर्द गिर्द बैठ करके जो वो गाते थे हम सब उनके साथ हो लेते थे और बहुत कुछ सीखा उनसे हम सभी ने। और मैं तो कहूँगी कि आज मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हूँ अगर, तो उन्हीं के कारण, क्योंकि जो उनका अंदाज़े बयां था, जो उनकी शेर शायरी थी, मैं यहाँ से लेकर के स्विट्ज़रलैंड तक जब अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ तो चूँकि मैं लखनऊ से हूँ तो विदेश की धरती हूँ, वहाँ की हवाओं में भी मैं चाहती हूँ कि उनके ये शेर घुल जाएं और मैं उसी से अपने कार्यक्रम शुरू करती हूँ कि लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, जैसे गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं, जख्म भी खाते हैं तो दिल में छुपा लेते हैं, यहाँ सराखों पर मेहमान लिए जाते हैं, यहाँ सराखों पर मेहमान लिए जाते हैं। ये अदायगी थी, ये अंदाज था। कहते थे कि मैं तो रेडियो का आशिक हूँ। तो जो उनका लहजा था, जो उनकी तहजीब थी, जो रवायतें थीं, बड़ी अलहदा थीं, बड़ी अपीलिंग थीं और उनके जैसे वो माइक पर होते थे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो सभी का दिल चुरा लेते थे। तो उन्हीं के एक गीत से, बहुत ही मार्मिक गीत है उनका, तो म्यूजिक के साथ चंदा जइयो बीरन के दिसवा, कहियो मोरा संदिसवा, देखत राह
धन्यवाद। जी के इतने सुंदर गीत के बाद और इतना मार्मिक गीत था, मैंने सील्ड और माल्यार्पण और अंगवस्त्र समर्पित कर रहे हैं हमारे बीच उपस्थित जस्टिस राघवेंद्र सर। मैम सर्टिफिकेट दे दीजिए मैम। सर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुसुम दीदी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये लखनऊ शहर की बहुत फेमस सिंगर हैं और इनको कल्चर दीदी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यूट्यूब पर इनके विभिन्न सॉन्ग सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इनके गीत सुने। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन गीत प्रतियोगिता हुई थी और हमारे बीच सभी विजेता जो इस प्रोग्राम जो हुआ था ऑनलाइन उसके विजेता हैं। ऑनलाइन जो गीत संगीत प्रतियोगिता की सीनियर ग्रुप की विजेता हैं नवनीता जाफा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। उसी गीत को आप यहाँ गाएंगे जिस गीत से आपने प्रथम पुरस्कार जीता है। और हमारे साथ मंच पे हैं, उसके बाद सुषमा प्रकाश जी हैं और श्री सुनील चौधरी जी, वो जो नहीं आ पाए हैं, लेकिन अभी सुषमा प्रकाश जी अगर हैं तो फिर आप इसके बाद मैम रेडी रखिएगा अपना गाना। मैं और कुछ आपको बता देती हूँ। इस वर्ष आदरणीय योगेश प्रवीण जी की रचनाओं पर आधारित संगीत प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी और ये प्रति माह चली थी मई तक। तो उसमें हम लोगों ने 2 ग्रुप सेलेक्ट करे थे, एक सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप। तो हमारे सीनियर ग्रुप में जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो समकक्ष थे। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम आदरणीय नवनीता जाफा जी प्रस्तुति देंगी अपनी, और वो आकाशवाणी की अनुमोदित कलाकारा भी हैं। मैम आपका स्वागत है। लोगों को अपना प्रणाम करती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन सम्मान मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत है। मैं नवनीता जाफर अब आपको एक योगेश जी का भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरी गाएं तो वो ज़्यादा सही लगेगा। मेरे नैनों ने मन दर्पण में जिसकी छवि बसाई है, वो बांका बांसुरी वाला मदन मोहन। शक्ति में बात निकाल दी। और अब बहुत अच्छा
बहुत ही सुरीला गीत गाती श्रीमती सुषमा प्रकाश जी को। उनका नाम नवनीता जाफा जी है, मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगी। मैम नवनीता जाफा जी। मैम प्लीज आप अपनी सीट और सर्टिफिकेट ले लें। जी मैम। सर आज के विशिष्ट अतिथि हमारे परम मित्र सत्य कुमार दरबारी जी, जो योगेश जी के बहुत नज़दीक थे और उनकी हर ज़रूरत हर समय पर उनके लिए खड़े रहते थे। और डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरह दरबारी जी भी बहुत उनके नज़दीक थे। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो मंचासीन हो गए हैं और हमारी जो कार्यक्रम की आज की मुख्य अतिथि है हमारे अपनी आदरणीय विद्या बिंदु सिंह जी, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, उनको लेने मनोज लाल जी गए हैं। और चूँकि जाम इतना है शहर में, सब हैं, मैं ये चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है। दूरदर्शन और भातखंडे की छात्रा है, लेकिन वो हर जगह जिस मंच पे जाती है वहाँ उसको लोग देखते रह जाते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते रह जाते हैं। कुसुम वर्मा जी ने गाया, हम बहुत सुंदर। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव भी हम लोग के बीच में हैं। बड़े आदर से मैंने उनको बुलाया है सम्मानित करने के लिए। अभी उन सब का सम्मान होना है। तो मैं चाहता था कि जो आर्टिस्ट हैं आपके, जो संगीत प्रतियोगिता वाले, एक सुषमा जी हैं, राशि, कीर्ति, और वो आई है क्या, काजल सेकंड थी, कीर्ति श्रीवास्तव थर्ड थी और राशि बिटिया फर्स्ट थी। तो इन तीनों लोगों को मैं चाहता हूँ अवार्ड दिलवा दिया जाए। अपने अपने गीत जो उन्होंने गाए थे प्रतियोगिता में वो प्रस्तुत करें, कोशिश करें 1 या 2 अंतरा, क्योंकि समय बहुत ही है। जो जिसका हम लोगों ने बताया पिछले साल सम्मान किया था लखनऊ आने पर, तो वो स्विट्जरलैंड में बैठी है, उसने वहाँ से अपना मैसेज भेजा है, तो वो भी ये लोग भूल गए। तो मैं चाहता हूँ कि उसका सम्मान जब दिया जाए तो उसका मैसेज आपको सुनवाया जाए कि वहाँ बैठ के भी स्विट्जरलैंड में कितनी लालायित है और उसके जैसे आंखों के आगे यहाँ की तस्वीर घूम रही है। मैं प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा कि आप लोगों का सम्मान इन बच्चों के बाद होना है, तो कृपया आप लोग हमें थोड़ा सहयोग करें, धैर्य से बैठे। मुझे पता है निवेदिता जी को सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे जाना है अपने बच्चों के पास, और शाम को आज ही वो लौटी हैं सुबह की फ्लाइट से इसी कार्यक्रम के लिए। मैं बड़ा उनका आभारी हूँ, लेकिन वो बैठी हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जहाँ इतनी देर रुकी है थोड़ी देर रुक जाएं। मधु बिटिया भी आ गई है, मधु श्रीवास्तव, और मेरी भतीजी है वो, और मैं सबका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूँ। राज वर्मा जी का, सभी का, उत्तम जी का, शिवेंद्र कमलेश जी का, शिवेंद्र कमलेश जी का भी सम्मान होना है। हमारे बेटे भी बैठे हैं, और हमारी बहू रानी और हमारी बड़ी बहू रानी, हमारा बड़ा बेटा राजेश सिंह एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, वो भी यहाँ सब बैठे हैं। तो और मेरा बेटा भी बैठा है। सब आए हैं, बाद में आए हैं, इन सब का भी सम्मान है और इन सब का भी स्वागत है। तो